रात के 2 बज रहे थे और मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। दरअसल कल से हमारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और हम सब घूमने जाने वाले थे। आज ही मैंने और मेरे दोस्तों ने आखिरी एग्जाम दिया था। हमारा दूसरा साल कॉलेज का खत्म हो गया था और हम सब ने दूसरे साल की शुरुआत में ही अपने माँ बाप को साल के अंत में घूमने जाने के लिए मना लिया था। हम 7 लोग थे। हमारे पास एक कार और एक बाइक थी। हम लोग रोड द्वारा दिल्ली से हिमाचल प्रदेश घूमने जाने वाले थे। साल भर सब ने रोग आकर अपने अपने माँ बाप को मना ही लिया था। आखिरकार अब वो पल आ गया है जिसके लिए हम सब कब से इंतजार कर रहे थे। कल हम हिमाचल प्रदेश के लिए निकल जाएंगे। ये सब सोचते सोचते मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल उत्साह से भरा हुआ था। न जाने बाकी लोग कैसे सो गए। काफी देर बाद फोन चलते हुए और गाने सुनते हुए मेरे भी आंख आखिरकार लग गई। सुबह 7 बजे ही मेरे कमरे में चहल पहल मचने लगी। मेरे 2 दोस्त मेरे साथ मेरे कमरे में रहते थे। वो दोनों उठ करके सारी तैयारियां करने लगे। उनकी आवाजों में मैं भी उठ गया। उन्होंने रात को ठीक से तैयारी नहीं की थी, मगर मैं सब तैयारियां करके सोया था। इसलिए थोड़ी देर आंख मसलते हुए मैंने उनको देखा और मैं वापस सो गया। करीब 9 बजे मैं वापस उठा। सब लोग लगभग तैयार हो चुके थे। मैंने भी मुंह धोकर ब्रश किया और थोड़ी बहुत जो चीजें रह गई थी करने को कर ली। हम सब नाश्ता करने के लिए मेस चले गए। वो खत्म करते ही हम लोग भागते हुए अपनी कार और बाइक की तरफ गए। उत्साह इतना ज्यादा था कि चलकर जाने का मन नहीं किया। मुझे कार या बाइक चलानी नहीं आती थी, इसलिए मैं कार की पीछे की सीट पर बैठ गया। मेरे बाकी दोस्तों को आती थी, तो उन्होंने चर्चा की कि कब कौन गाड़ी और बाइक चलाएगा। सब सामान रखने और सब तरह की चर्चा करने के बाद हम निकल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था, पर रात को रुकने का जुगाड़ हो गया था। रास्ता हमने गाने सुनते और गाते गाते बिता दिया। बीच बीच में चाय नाश्ता करने के लिए रुके। हमारे एक दोस्त के चाचा का फार्म हाउस था रास्ते में। हम लोग रात को वहीं रुकने वाले थे। यह फार्म हाउस थोड़ा जंगलों के बीच था, शहरों से दूर। इसलिए उसके चाचा ने उस फार्म हाउस के नौकर को रात का खाना बनाने के लिए कह दिया था। घने जंगलों को पार करते हुए हमें एक बड़ा सा घर दिखा। इतने अंधेरे में बस उसकी आकृति नजर आ रही थी। वहां पहुंचते ही उनका नौकर भागा चला आया और हमें नमस्ते कहकर हमारा सामान उठाने में हमें मदद करने लगा। खाना तैयार है, अब जब बोलो तब परोस दूंगा, ये कहकर वो हम सब के लिए पानी लेने चला गया। मौसम काफी बढ़िया था। मेरे दोस्त बाहर बैठकर सिगरेट फूंकने लगे। मेरे एक दोस्त ने कहा कि हम सबको मुंह हाथ धोकर बाहर ही बैठकर खाना खा लेना चाहिए। हमने मुंह हाथ धोए और खाना परोसने के लिए नौकर को कह दिया। मुझे मेरे माँ बाप का फोन आया था, पर उस जगह में सिग्नल न होने के कारण उनसे बात नहीं हो पा रही थी। मैं उठकर सिग्नल ढूंढने उन जंगलों की तरफ चला गया। अरे साहब, वहां मत जाओ, ये कहकर मुझे उस नौकर ने आगे जाने से रोक दिया। मैं घबरा कर मुड़ा और उसे आश्वासन दिया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैं वापस आकर खाना खाने लगा। मेरे 1-2 मैसेजेस जा रहे थे, इसलिए मैंने मेरी मां को मैसेज कर दिया कि थोड़ी देर रात को कॉल करूंगा। खा पीकर मेरे दोस्तों ने महफिल जमा ली। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा गाता है और दूसरा गिटार बजाता है, तो वो लोग गाना गाने लगे और सब इन सब का आनंद उठाने लगे। मैं वापस से सिग्नल ढूंढता हुआ इधर उधर भटक रहा था। धीरे धीरे मुझे सिग्नल मिला और मैं जंगलों की गहराइयों में घुसता चला गया। मुझे इस नौकर की बात याद तो आई थी, पर मैंने उसे इतना महत्व नहीं दिया। जैसे ही मुझे ठीक से सिग्नल मिला, मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी मां को कॉल लगाया।
उनसे बात करते हुए मैंने आसपास देखा। पूरे इलाके में बिल्कुल सन्नाटा था। अजीब बात यह थी कि एक पत्ते के भी हिलने की आवाज नहीं आ रही थी। कुछ देर बात करने के बाद मेरा सिग्नल गड़बड़ाने लगा, इसलिए मेरी मां का फोन बीच में से ही कट गया। मैं वापस कॉल लगा रहा था, पर कॉल लग नहीं रहा था। मैंने अपना सर पेड़ पर टिका दिया। अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने पेड़ को बिना देखे छुआ। मेरे हाथ में कुछ धागों जैसा लगा। मैंने मुड़कर देखा तो किसी के बाल थे। मैं चमक कर खड़ा हुआ। मैंने देखा जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था, उस पेड़ पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल मेरे हाथ में आए थे। उसकी शक्ल सड़ रही थी। आंखें पूरी खून से भरी हुई थी और पैर बिल्कुल सड़ गल गए थे। 1 मिनट तक तो मुझे समझ नहीं आया कि यह हकीकत है या मेरी आंखों का छलावा। वो भी मुझे देखती रही। फिर अचानक से पेड़ से कूदी और मेरे पीछे भागने लगी। मैं जोर जोर से चिल्लाता हुआ भाग कर आया। मुझे उसके कदमों की आवाज आ रही थी। मैं घर तक बिना रुके भागा। जैसे ही मुझे मेरे दोस्त दिखे, मैंने उनके देखते ही रोना शुरू कर दिया। वो सब मुझे संभालने लगे। मैंने उन्हें पूरा किस्सा बताया और चेतावनी दी कि जंगल के भीतर ना जाए। कुछ दोस्तों ने मेरी बात समझी, कुछ ने मजाक में उड़ा दी। मैं कांपता हुआ अपने दोस्तों के बीच बैठा था। मेरी आंखों से उस औरत की शक्ल और काया नहीं जा रही थी। मेरे एक दोस्त ने कहा, चलो अपन सब सिगरेट का डब्बा लेने चलते हैं। फिर मेरी तरफ इशारा करके कहा, इसकी मनोदशा भी ठीक हो जाएगी और मैं फूंक भी लूंगा। ये कहकर सब ने हामी भरी और खड़े हो गए। मैंने भी सोचा कि थोड़ी हवा लगेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा, मैं बाइक पर बैठकर आना चाहता हूं। मैं और दोस्त बाइक पर बैठ गए। बाकी लोग कार में बैठकर चले गए और हमें थोड़ा समय लगा बाइक स्टार्ट करने में। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, हम भी निकल गए। जंगलों के बीच से निकलते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे अब भी मुझे वो औरत देख रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि उसे वो रास्ता नहीं समझ आ रहा था जिससे वो आए थे। मैंने ध्यान से देखा तो रास्ता तो वही था, अंदर बाहर जाने का, पर उसका कोई अंत ज़ारा नहीं आ रहा था। उस रास्ते पर बढ़ते हुए हमने सोचा कि शायद अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा होगा। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि हम वापस घर आ गए थे। हम गोल घूम रहे थे। मैं और मेरा दोस्त उलझन में पड़ गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ना हमने कोई मोड़ लिया, ना हम किसी और रास्ते से गए, तो हम वापस घर कैसे पहुंच गए? मेरे दोस्त ने वापस से गाड़ी चलाई और मैं भी कांपता हुआ उसके पीछे बैठ गया। हमने ध्यान से रास्ता देखा। मुझे भी वो रास्ता याद था, पर फिर से वही हुआ। हम वापस से गोल घूमकर घर की तरफ आ गए थे। इस उलझन के बीच मुझे बार बार लग रहा था कि जैसे वो औरत अभी भी कहीं आसपास है, मुझे देख रही है। मैंने धीरे से मुड़कर देखा तो अचानक से कोई साया भागता हुआ दिखा, बिल्कुल मेरे पीछे से। इससे पहले कि मेरे दोस्त को कुछ बताया दिखा पाता, वो साया गायब हो चुका था। मैं समझ गया था कि ये वही है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरे दूसरे दोस्त वापस आ गए थे। तुम लोग निकले क्यों नहीं? ये पूछते हुए मेरा एक दोस्त गाड़ी से उतरा। हम दोनों ने उन्हें बताया कि कैसे हमारा रास्ता वापस हमें घर ले आ रहा था। मेरे एक दोस्त ने बताया कि शायद हम रास्ता भटक गए होंगे, लेकिन मैं जानता था कि वही रास्ता सही था। उन्होंने हमें अपने पीछे आने को कहा। जैसे ही हम उनके पीछे जाने लगे, वैसे ही उस रास्ते का अंत दिखने लगा जो अभी तक गायब था। मैं और मेरा दोस्त ये देखकर बहुत सत्ते में आ गए। हमारी उलझनों का कोई जवाब नहीं था, ना कोई समझ पा रहा था। थोड़ी देर बाहर घूमकर जब हम वापस आए, तब भी वो रास्ता खुला हुआ था। अगले दिन हम सब देर तक सोते रहे।
मुझे तो डर के कारण ठीक से नींद भी नहीं आई थी। हम सब दोपहर तक उठे और शाम तक चलने के लिए तैयार हो गए। मैं वापस गाड़ी में बैठ गया और ढलती शाम के साथ ही हम निकल पड़े। जाते जाते भी मुझे लगा कि जैसे वो औरत मुझे देख रही हो। मैंने गाड़ी में बैठे हुए पीछे देखा तो दूर उस घर के पास खड़ी वो औरत मुझे देख रही थी। मुझे देखकर हाथ हिला रही थी और अपने बिना दांतों वाले खून भरे मुंह से मुस्कुरा रही थी। मैंने 1 मिनट तक उसे देखा और वो हाथ हिलाते हुए गायब हो गई। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोंग को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।